हमारे जीवन ऊर्जा बहने के दो ढंग हैं, एक बहिर्मुखी है और दूसरा जो है सो अंतर्मुखी है। जब हमारे जीवन ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्स गमन करता है तब हमारा कॉन्शसनेस लेवल जो है ऑब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन जब हमारा ऊर्जा वर्टिकल एक्स में गति करता है तब जो हमारा कॉन्शसनेस लेवल जो है वह सब्जेक्टिव हो जाता है। बहिर्मुखता से तो हम परिचित हैं, जिसमें हमारे ऊर्जा की धारा हजारों लाखों धाराओं में जो है सो टूट गया है। 2 मिनट अगर हम बाएं चलते हैं तो 1 मिनट हम दाएं चलते हैं। किसी एक विषय पर, किसी एक पर हमारा ध्यान, हमारा होने का अस्तित्व का फोकस ही नहीं होता है, बाहर होगा भी नहीं। लेकिन जब हमारा ऊर्जा अंतर्मुखी होता है तो हिंदुओं ने अपने भीतर 7 केंद्रों की गिनती किया है और बौद्धों ने 9 को गिनती किया है और तिब्बती 13 केंद्रों में बांट रहा है। वैसे तो केंद्र 112 होता है, लेकिन वो बहुत और जो है गौण केंद्र है। प्रमुख रूप से हम 7 में भी बांटकर काम चला सकते हैं। कितना ने 5 में बांटा है उतना से भी काम चल जाएगा। उस 5 में और या 7 में सारा का सारा समा जाता है, लेकिन 7 जो है सो प्रमुख केंद्र है। अब जब ये ऊर्जा अंतर्मुखी होता है तो किस केंद्र पर ये एकत्रित होगा, किस केंद्र पर ये क्रिस्टलाइजेशन होगा, किस केंद्र पर जो है ये केंद्रित होगा। क्योंकि अभी जो हमारा व्यक्तित्व है वह परिधि केंद्रित है, अपने होने का हमारा अस्तित्व नहीं है, अपने होने का कोई केंद्र नहीं है। हम कॉन्शियस हैं, परिधि के लेवल पर जो घटनाएं आ रहा है, जो ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है वस्तु विशेष के बारे में, वहां उसके प्रति हम कॉन्शियस हैं। लेकिन मुझे अपने होने का अस्तित्व का बोध नहीं है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस स्रोत से मेरा ऊर्जा जो है प्रवाह हो रहा है, इसका बोध नहीं है। ये जो ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्स में अभी हमारा प्रवाह कर रहा है, इसे वर्टिकल कैसे किया जाए, इसे अंतर्मुखी कैसे किया जाए, इसके लिए योग और तंत्र ने कुछ डिवाइस, कुछ प्रयोग खोजा। क्योंकि अभी जो हम फिजिकल बॉडी को अनुसरण कर रहे हैं और अन्य जो हमारे भीतर 6 शरीर है वो गौण है, जिसका मुझे होने का पता नहीं है। ये हमारे जो शरीर को योगियों ने गिनती किया है वो 7 शरीर को गिनती किया है और 7 शरीर विशेष रूप से किसी न किसी चक्रों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 7 चक्रों में बांटा है। जब हमारी ऊर्जा भीतर को और गतिमान करता है तो हमारे भीतर सबसे ज्यादा प्रमुख कौन सा केंद्र है, क्योंकि हर एक का व्यक्तित्व अलग अलग है और अनेकों जन्मों के उनके पीछे अतीत है। वो अपना जीवन किस प्रकार का जिया है। हो सकता है कोई आदमी भाव केंद्रित हो सकता है कोई आदमी बुद्धि केंद्रित हो, ये भी हो सकता है कोई आदमी में एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखता अधिक हो, ये भी हो सकता है कोई आदमी अंतर्मुखी हो। ये जो मनुष्य का टाइप्स है ये बताता है कि उसके भीतर ऊर्जा जब अंतर्मुखी होगा तो किस केंद्र पर वह एकत्रित होगा। तो जब हम ध्यान करेंगे तो वही केंद्र पहले सक्रिय होगा। जब उस केंद्र में ऊर्जा एकत्रित होता है तो वो केंद्र खिलता है और उस केंद्र का आबो हवा कैसा है, उस केंद्र में ऊर्जा के प्रवाह से हमारा जीवन ही बदल जाता है। क्योंकि अभी तक जो हमारा देखने सुनने का जो गेस्टाल्ट था, मैटर ओरिएंटेड था, उसके बाद वह बदल जाता है। तो जब हम दूसरे शरीर को सक्रिय करते हैं, जैसे ये शरीर है अन्नमय कोश, जब हम भोजन करते हैं तो ये शरीर अधिक सबल होता है, अधिक बलवान होता है। लेकिन इसके पीछे दूसरा शरीर है ईथरिक बॉडी, आकाश शरीर, उस शरीर को प्राणमय शरीर कहा गया है। उसका भोजन ही है प्राण। हम जो श्वास लेते हैं, वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि हम जो श्वास ले रहे हैं महज वह कुछ गैसों का सम्मिश्रण है, नहीं, वो श्वास जो है, हवा जो है वो बाहर। घुड़सवार का हमें पता नहीं, घुड़सवार है वो प्राण ऊर्जा।
उस पर सवारी करके आता है। हम लेते हैं तो प्राण ही, जब हम श्वास लेते हैं भीतर तो क्या घटता है, श्वास हमारे भीतर जाता है, लेकिन श्वास में पर जो सवार होकर वो जो घुड़सवार है प्राण एनर्जी, वो भीतर जाता है। फिर उस प्राण एनर्जी को हम आत्मसात कर लेते हैं, फिर रिक्त वायु को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अगर आदमी उस प्राण में जीना सीख ले तो जरूरी नहीं है फिर श्वास चलता हो। इसी ट्रिक को जानकर योगियों ने जल समाधि लिया, भूमि समाधि लिया, क्योंकि वो प्राण सर्वस्व मौजूद है। लेकिन केंद्रित होने का हमारे भीतर जितना भी केंद्र है उसमें हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत श्रम करना पड़ेगा। लेकिन एक केंद्र हमारे भीतर है, दोनों भावों के मध्य, वो तीसरा नेत्र। अगर वहां हम श्रम करते हैं तो थोड़ा ही हमें श्रम करने लगेगा, क्योंकि बाद में वह ग्रंथि जो है, वह केंद्र भी है, वो भी ऊर्जा को आत्मसात करने लगता है। वो चुंबकीय है, मैग्नेटिक। तंत्र के किताबों में कहा गया है कि ये आंख जन्मों जन्मों से भूखी है और प्राण ही इसका भोजन। जब यह एक बार जागृत हो जाता है तब ध्यान, एकाग्रता, केंद्रित होना यह कठिन नहीं रह जाता है। तब प्रयास रहित प्रयास हो जाता है, क्योंकि ये केंद्र भी बलपूर्वक उस ऊर्जा को खींचता है। ये केंद्र हम सभी के भीतर है, लेकिन वो केंद्र हमें सभी के भीतर तो है, लेकिन जागृत नहीं है। इसी को हम शिव का शिव नेत्र कहते हैं। इसे जागृत करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तभी यह जागृत हो सकता है। ये बंद नहीं है, निसर्गता तो ये बंद ही है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो ये खुलेगा। यह नेत्र जब खुलता है तो तीसरा नेत्र में ईश्वर का वास होता है। वहाँ से हम पदार्थ के पर जो पड़े हैं और पदार्थ का अस्तित्व, उसका दर्शन होता है और हमारा एनर्जी जो है ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, वर्टिकल एक्स में गमन करने लगता है और उस बिंदु पर जो है क्रिस्टलाइज होने लगता है, केंद्रीकरण होने लगता है। इसके लिए हमें श्रम करना पड़ेगा। पहले तो प्रयोग करना पड़ेगा। हमारे फिजिकल बॉडी में जो अशुद्धता है, जो ग्रंथियां हैं, जो कॉम्प्लेक्स है, उसे हटाना पड़ेगा। दूसरा प्रयोग करना पड़ेगा, हमें प्राणायाम पर प्रयोग करना पड़ेगा। हमारे इसके सटल दूसरा जो शरीर है, ईथरिक बॉडी, वो अधिक बलवान हो। जब उसको हम भोजन देते हैं प्राण, क्योंकि उसका भोजन ही है प्राण ऊर्जा, और जितना वह प्राणवान होता है उतना सबल हो जाता है। जब वह सबल हो जाता है तो ये शरीर जो है फिजिकल बॉडी, ईथरिक बॉडी का अनुकरण करने लगता है। जब हमारा ईथरिक शरीर में अत्यधिक मात्रा में प्राण ऊर्जा प्रवाहित होने लगता है, वो शरीर सक्रिय हो जाता है और खास तौर पर उससे जो जुड़ा चक्र है वो भी सक्रिय हो जाता है। तब हमारा ऊर्जा जो है वर्टिकल एक्स में गमन करने लगता है। उस आदमी का आभा ही बदल जाता है। उसकी मौजूदगी से ऐसा महसूस होगा कि ये ज़्यादा अलाइव है, ज़्यादा प्राणवान है। ऐसे आदमी के पास बैठकर हम अधिक जीवंत हो जाते हैं, अधिक पॉजिटिव हो जाते हैं, अधिक प्राणवान हो जाते हैं। और प्राण से जो रिक्त आदमी होगा, अगर उसके पास हम बैठते हैं तो दुखी, परेशान और संताप से भर जाते हैं। यही प्राणवान आदमी का प्रमाण है। तो पहले तो ये अभी हमारा जो बार्गेन माइंड है, यह आवारा मन है, ये तो मेरा मानता ही नहीं है। ये तो हमारा आदेश भी नहीं लेते हैं, हम ही इसका अनुगमन करते हैं। तो अभी हालत ऐसा है, चेतना जो है गुलाम है और मन जो है मालिक नहीं। होना चाहिए चेतना मालिक हो, मन गुलाम हो। इसीलिए इस केंद्र को आज्ञा चक्र कहा गया है। कमांड यहां से मिलता है। पहले हमें जीवन में छोटे छोटे संकल्प करना चाहिए। संकल्प लिए कि आज दिन भर खाना नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, और संकल्प ये लिए कि रात में आज नहीं सोऊंगा तो नहीं सोऊंगा। संकल्प लिए कि 7 दिन नहीं बोलूंगा तो 7 दिन नहीं बोलूंगा। जब हम छोटे छोटे संकल्प लेते हैं और उसे पूरा करते हैं तो हम आत्मवान होते हैं, हम चैतन्य होते हैं। हमें स्वयं अपने अस्तित्व पर, अपने होने के अस्तित्व पर आस्था आ जाता है, श्रद्धा आ जाता है। और साथ ही इस बार्गेन माइंड को मैसेज मिल जाता है कि इस आदमी के साथ अगर रहना है तो ये जो बोलता है वही करेगा। तब ये अपना
कानाफूसी, अपना राजनीति करना ये छोड़ देता है और समर्पण कर डालता है। तब संकल्प से हम आते हैं सजगता पर, और अधिक हम सजग होते हैं। हम अपने उठने के प्रति, अपने खाने के प्रति, अपने सोने के प्रति जो भी कृत्य करते हैं वो सजग होकर करें। अभी जो कृत्य कर रहे हैं उसमें सजगता नहीं है, यांत्रिक मूर्छा है। खाना खा रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, मन खाना के टेबल पर मौजूद नहीं है। पत्नी पति के साथ बात कर रहा है, शरीर से तो दोनों वर्तमान में मौजूद हैं, लेकिन मन कहीं और है, किसी और आयाम में सोच रहा है, किसी के बारे में, किसी कल्पना लोक में खोया हुआ है। नहीं, टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट, इसका मतलब होता है कि वर्तमान में होने की कला, शरीर और मन और भावना तीनों तल पर जो है हम इस वर्तमान में हो, एक साथ मौजूद। तब भी हम किसी चीज को पूरा ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। हम प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए देखते हैं, लेकिन दोनों अनुपस्थित है। बात कर रहा है लेकिन मन कहीं और है, यांत्रिक ढंग है। नहीं, इसे हम सजगता पूर्वक भी कर सकते हैं, बिल्कुल होश से। तो जीवन में जो भी स्थित हो उससे हम अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे। अभी हालत ऐसा है, जो भी विचार हमारे सामने चल रहा है, चाहे क्रोध का चलता हो, लोभ को चलता हो, या कोई वासना से भरा हुआ विचार चल रहा है, उसी के साथ हम एक हो जाते हैं। हमारा कोई अपना पृथक अस्तित्व ही नहीं है, उसी के रंग में हम डोलने लगते हैं। जैसे पानी है, पानी रंगहीन है, लेकिन उसमें जैसे ही कोई रंग मिला देते हैं, पानी वैसा ही हो जाता है, वैसा ही आवरण आच्छादित हो जाता है। ऐसे ही चेतना के सामने क्रोध आया तो हम क्रोध ही हो जाते, चेतना के सामने काम वासना आया तो हम काम वासना ही बन जाते, चेतना के सामने ब्रह्मचर्य वासना आया तो हम ब्रह्मचर्य के वासना से भर जाते। नहीं, हमारा अपना अस्तित्व नहीं है। ये जो एनर्जी है अभी हॉरिजॉन्टल एक्स में गमन कर रहा है। जब हम हर एक स्थिति में हम साक्षी होते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। जितना हम प्रयास करते हैं उतना हमारी ऊर्जा जो है क्रिस्टलाइज होने लगता है, संघनीभूत होने लगता है, और अपने भीतर उस केंद्र को तलाश करने लगता है, जिस केंद्र पर ऊर्जा जो है केंद्रित होता है। जितना हम जीवन में होश को, अवेयरनेस को, साक्षी का प्रयोग करते हैं, उतना हम तीसरे नेत्र में प्रतिष्ठित होने लगते हैं। जितना हमारे जीवन में संकल्प प्रगाढ़ होता है, संकल्प प्रगाढ़ का मतलब क्या, वो आदमी का अब जो बात है वो बात के साथ उसका पूरा जीवन है। ऐसा नहीं जो कि हवा हवा में वो कुछ कह दी, वह जो कहता है वही करता है, और इससे उसको मन को मैसेज मिल जाता है, और उसको मन जो है उस स्थिति में होने के लिए अपना समर्पण डाल देता है। तो जो आदमी जितना बड़ा संकल्पवान होगा उसका आज्ञा चक्र उतना ही सक्रिय होगा, क्योंकि संकल्प जो आता ही है, विल, वह आज्ञा ही चक्र से आता है। कमांड जो आता है, आदेश जो आता है, वह आज्ञा ही चक्र से आता है। और जब वहाँ से आदेश आता है तो मन, इंद्रिय अपना समर्पण डाल देता है। इस केंद्र को, ये तीसरे आंख को कैसे जगाया जाए? शिव कह रहे हैं अपनी प्रिया देवी से, दोनों भावों के बीच जो स्थान है, वह स्थान पर जब हम केंद्रित होते हैं तो हम अपना गुरुत्व खोज लेते हैं, और वह स्थान सर्वग्राही है। धीरे धीरे हमारा ऊर्जा सर्वव्याप्त होने लगता है। ये विधि महान गणितज्ञ पाइथागोरस को दिया गया था। पाइथागोरस जब मिस्र के विद्यालय में, स्पिरिचुअल स्कूल में, वो साधना के लिए गया था, तो गया था महज ज्ञान के लिए, लेकिन उस विद्यालय का जो प्रिंसिपल था वह कहा कि हम कोरी ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, हमारा ज्ञान जो भी होता है उसमें अस्तित्वगत होता है, और यह ज्ञान तभी दिया जा सकता है, इस विद्यालय में आपको प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब आप शारीरिक रूप से शुद्ध हो जाए, मानसिक रूप से शुद्ध हो जाए, भावना के तल पर शुद्ध हो जाए। योग के लिए शुद्धता जो है एक मोरल है, एक नैतिकता है, लेकिन तंत्र के लिए शुद्धता कोई मोरल और नैतिकता नहीं है। क्योंकि अभी जो हमारा ऊर्जा है, अभी जो हमारा होने का ढंग है, वह ऐसा ही है, उसमें बहुत सारे अशुद्धता है।
वो मेरे लिए भी खतरनाक होगा और दूसरे के लिए भी खतरनाक होगा। यह बात ऐसा हुआ कि किसी बच्चे को हाथ में चाकू पकड़ा दे, दूसरे के लिए भी खतरा है और स्वयं के लिए भी खतरा है, दोनों स्थिति में है। कोई भी शक्ति, या उस शक्ति से हम समरते हैं या वो शक्ति ही हमें आत्मसात कर लेता है और बर्बाद कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि पावर इज करप्शन। जब धन आता है तो ये भी एक प्रकार का पावर है, जब शक्ति आता है तो ये भी एक प्रकार का पावर है। और बाहरी जो भी पावर है, धन, शक्ति, ज्ञान, जब ये पावर अत्यधिक हो जाता है फिर वहां से ये पावर ही उसे करप्ट करने लगता है, जब तक इसको हम सदुपयोग नहीं करें। ऊर्जा तटस्थ है, कोई भी शक्ति तटस्थ है, हम उसको उपयोग कैसा करते हैं। हम उससे विध्वंस भी कर सकते हैं, हम उससे अपना सर्जन भी कर सकते हैं, यह हम पर निर्भर है। ऊर्जा तो तटस्थ। जब पाइथागोरस को उस विद्यालय में प्रवेश दिया गया तो 40 दिन के एक उपवास से और विशेष एक खास प्रकार के प्राणायाम को प्रयोग करने के बाद दिया गया। जब 3 महीना के बाद पाइथागोरस उस विद्यालय से निकला तो उसने कहा कि मैं वही आदमी नहीं हूं जो इसमें प्रवेश करने के पूर्व था, मुझ में आमूल रूपांतरण हो गया था। अभी तक जो हमारा ज्ञान था वो हॉरिजॉन्टल एक्स में ज्ञान था, परिध केंद्रित था, लेकिन अब हमारा ज्ञान अस्तित्वगत है। पहला मेरा जो ज्ञान था वह जानकारी थी, एकत्रित करना था, इसके सिवा उसमें और कोई फलसफा नहीं था। लेकिन अब जो ये ज्ञान है उसमें हमारा चेतना गवाही देता है। वो ज्ञान ही नहीं है, उसको मैं अनुभव भी कर रहा हूं। इसीलिए बाहरी जो ज्ञान है वैज्ञानिक अर्थों में, उस ज्ञान को हस्तांतरण किया जा सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल ज्ञान को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। इस पर सभी को चलना ही पड़ेगा, चाहे मार्ग कितना ही कठिन हो, सभी को स्वयं ही प्रयोग करना पड़ेगा। और जब यह ज्ञान होता है तो अस्तित्वगत होता है, यह जानकारी का हिस्सा नहीं होता। और इस विधि को लेकर पाइथागोरस यूरोप गए और वास्तव में संपूर्ण पश्चिम के रहस्यवाद का जनक हो गया। ये भगवान शिव के द्वारा जो दिया गया एक शिव नेत्र ध्यान है, यह वही विधि है। ये करता कैसे है, इसमें क्या किया जाए? बहुत सारा प्रयोग किया जाए। पहले तो हम तीनों तल पर शुद्ध हो, उसके लिए सक्रिय ध्यान बहुत जरूरी है, नाद ब्रह्म ध्यान बहुत जरूरी है। विपश्यना को अधिक से अधिक प्रयोग करें। जितना हम विपश्यना पर काम करते हैं उतना हमारा अवधान जो है वो तृतीय नेत्र के रेखा में, अगर उसके रेखा में अवधान आ जाए तो वो केंद्र आत्मसात कर लेता है और वो केंद्र मैग्नेटाइज होने लगता है। एक बार उस केंद्र का चुंबकत्व अगर जग गया तो वहां पर ऊर्जा एकत्रित होने लगता है। इस तृतीय नेत्र को बाहर से भी खोला जा सकता है और तिब्बतन को ये विधि पता है कि इसको बाहर से ऑपरेशन करके कैसे जगाया जा सकता है। उसका ऑपरेशन क्या था कि तृतीय नेत्र को कैसे बाहर से खोला जाए। यह सूत्र भारत को भी पता था, लेकिन भारत बाहर से ऑपरेशन करने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि बाहर से खोल दिया जाए लेकिन आदमी तो वही होता है, आदमी का मूल्य और वैल्यू तो बदला नहीं। अब उसके पास शक्ति आ गया, वो क्या करेगा नहीं करेगा, यह शक्ति का भूमि है। इसीलिए इसको बाहर से खोलने का सारा प्रयास बंद कर दिया गया। शिव कहते हैं कि अपने दोनों भवों के मध्य अपना ध्यान को टिकाओ। जब दोनों भवों के मध्य हम अपना ध्यान टिकाते हैं तो ये दोनों आंख तृतीय नेत्र से सम्मोहित हो जाता है, और वह आंख जो है तृतीय नेत्र, उसे हम वर्टिकल एक्स में दर्शाए हैं, हॉरिजॉन्टल एक्स में नहीं दर्शाए हैं। ये दोनों आंख हॉरिजॉन्टल एक्स में है, लेकिन वो वर्टिकल एक्स में, यानी वहाँ कोई आंख नहीं है जैसा ये आंख है। वो सुने मन का देखना हुआ, शुद्ध साक्षी स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब तीसरे नेत्र पर ऊर्जा केंद्रित होने लगता है तब हम साक्षी हो जाते हैं। तब वहाँ से हम तटस्थ होकर
खड़े होकर विचारों को, प्रवाह को देखते हैं। और विचारों के साथ जो आइडेंटिफिकेशन चल रहा था वह हमें अपने स्वरूप को विसर्जन के कारण चल रहा था। जब पहले बार उस स्वरूप से हम जुड़ जाते हैं, वहाँ हम केंद्रित हो जाते हैं, तो हम विचारों को ऐसे देखते हैं जैसे राह चलते किसी राही को, और विचारों को प्राण मिलना बंद हो जाता है। विचारों का अपना कोई जड़ नहीं है, अपना कोई रूट नहीं है रहा। वह मुझसे ही प्राण ले रहा है, मुझ पर ही शासन कर रहा है, मुझे ही खा रहा है, मुझे ही सर्वनाश कर रहा है, अंधा बना दिया है। हमारे वेद के लत्ती देखे हैं, उसका अपना कोई जड़ नहीं होता। जिस पेड़ पर होता है उसी पेड़ का रस को वह चूसता है, उसी से वह पोषण लेता है, उस पेड़ को सर्वनाश कर देता है। इन विचारों के कारण अभी हम अंधे बने हुए, ठीक से हम न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं, न जान सकते। प्रतिभा तो है, हम अपने भीतर जितने प्रतिभा को तलाश करेंगे, जितने अपने आप को पुरस्कृत करेंगे, जितने अपने आप को परिमार्जित करेंगे, हमारा विस्तार उतना होता चला जाएगा। जब ऊर्जा इस बिंदु पर केंद्रित होने लगता है, ये क्या मैग्नेटाइज होने लगता है, चुंबकीय होने लगता है। और एक समय होता है कि प्रारंभ में जब ऊर्जा वहां पर केंद्रित होता है तो मटर के दाने की तरह देखेंगे कि हमें कुछ आग सा अनुभव हो रहा है, पूरा लावा की तरह। और हम उस ऊर्जा को, उस बिंदु पर ऊर्जा एकत्रित होने लगता है और हैमरिंग करने लगता है, बार बार हैमरिंग करता है। फिर देखते हैं किसी डिश से जैसे कोई चीज फिसल रहा है, ऐसे ही मटर के दाने की तरह वो ऊर्जा जो है फिसल रहा है। जब पहली बार मेरे साथ ये वो घटा था तो मैंने देखा कि ध्यान के लगातार प्रयोग से, क्योंकि वह 1 साल के लिए मौन साधना का प्रयोग था, और ध्यान के लगातार प्रयोग से ऊर्जा क्रिस्टलाइज हुआ है, एक बिंदु पर केंद्रीकरण हुआ है और वहां से फिसल जाता है। क्योंकि इतना भाई पकड़ता है जैसे लगता है कि मृत्यु ही आने वाला है, जैसा लगता है कि घर में कोई डायनामाइट लगा दिया है और घर का प्रखर्चा उड़ गया। इतना भाई पकड़ा कि फिर पीछे हट गए। फिर कहा कि इस जीवन को रखकर ही क्या फायदा है। फिर दूसरा बार प्रयोग किया, फिर ऊर्जा क्रिस्टलाइज होना शुरू हुआ है, फिर आया है, फिर डर गए, फिर हिम्मत की, फिर तीसरा बार आया है, तीसरा बार पूरा प्रयास किया, जैसे लगता है हड्डी से कुछ चीज छेद कर बाहर निकल रहा हो, एक सुराख हो गया हो। इसे एक्सरे से भी देखा जा सकता है, वहां एक सुराख होता है। समान आदमी का एक फोटो लिया जाए, एक जिसने दावा कर रहा है कि मेरा थर्ड आई सक्रिय हो, उसका लिया जाए तो उसमें एक सुराख सा मिलेगा, हल्का सा छेद मिलेगा, वो सुराख सा हुआ। वो सुराख भी हुआ है, उसके बाद लगा कि पूरा मस्तिष्क फट गया, पड़खर्चे उड़ गया, जैसे डायनामाइट लगा दिया जाए और विस्फोट में जो है उसका एक एक पुर्जा जो है सो चारों दिशाओं में जो है सो फेंक जाता है, ऐसा लगता है। फिर दोबारा हुआ, फिर तिबारा हुआ, लेकिन 3 बार होकर वो फिर बंद हो जाता है। तब वह ऊर्जा ज्योति के समान महसूस होता है और पार्थिव ज्योति नहीं है। क्योंकि एक तो ये बात समझ ले, जिस ज्योति को आप देख रहे हैं आप ज्योति को देख नहीं सकते, प्रकाश को हम देख नहीं सकते। हम प्रकाशित होते हुए वस्तु को देख सकते हैं लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। वैज्ञानिक जब गहन अंतरिक्ष में उतर रहा है तो वहां देखता है कि पूरा डार्क है, वहां प्रकाश नहीं है। तो एक ज्योति की तरह होगा, चारों ओर राउंड लेगा और राउंड लेकर वो रुक जाता है, ठहर जाता है और बाद में जो है ऊर्जा सिर में एकत्रित होने लगता है, मनस ऊर्जा जिसको कहें। और जितना व्यक्तित्व में मनस ऊर्जा होगा उतना उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा होगा, विशाल होगा, उसमें देखने समझने का दृष्टिकोण ही अलग होगा, गेस्टाल्ट ही उसका बदल जाएगा, वह समान और नॉर्मल नहीं होगा। जो आदमी अपने चौथे शरीर को स्पर्श कर लिया, फिर विश्व के महान से महान विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक कोई भी हो, वह उससे बात नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो 4 डायमेंशन में यात्रा कर रहा है, तुम 3 डायमेंशन में यात्रा कर रहे हो। वह वहां से कुछ और चीज देख रहा है। तुम्हारे देखने सुनने की जो अभी इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत पार्थिव है, सब हवाई मालूम होगा। तो उसकी प्रतिभा का तो बात ही क्या कहें, उसका IQ लेवल की तो बात ही क्या करें। लेकिन जब वो केंद्र सक्रिय हो जाता है तो मैग्नेटाइज होने लगता है, और जितना वो मैग्नेटाइज होने लगता है उतना जो है एफर्टलेस एफर्ट, प्रयास रहित प्रयास, साधना उतरता जाता है।
धीरे 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 वह केंद्र जितना सक्रिय होता है उतना हम विचार शून्य होते चले जाते हैं। विचार शून्य का मतलब वो अपने मन का मालिक होता है, मास्टर ऑफ माइंड। वो मन का पार्ट चला गया है। जिस स्रोत से चेतना प्रवाह हो रहा है उस स्रोत में प्रतिष्ठित हो गया, या वो कहें कि एक अर्थ में ईश्वरीय हो गया। लेकिन ये शक्ति का भी भूम है। अब शिव कह रहे हैं कि यहां पर जब पहली बार ऊर्जा केंद्रित होगा, तुम्हें अपने गुरुत्व का केंद्र मिलेगा, तब पहली बार वहां पर यह घटना घटता है कि श्वास का एक सूक्ष्म कोमल स्पंदन महसूस होता है। इतना मधुर है, इतना आनंद है, उसका हम बात ही कैसे कर सकते हैं। वह सुख नहीं है, क्योंकि सुख भी एक उत्तेजना है और दुख भी एक उत्तेजना है। हम अभी तक जो भी सुख को बाहर से जाने हैं वह उत्तेजना ही है, लेकिन वह उत्तेजना रहित है और वह स्वयं के स्रोत से बह रहा है। अपने होने में आनंद है। न कोई कंपनी की है कोई जरूरी है, न कोई प्रेमिका की जरूरी है, न किसी मित्र का संग साथ है। इतना असीम आनंद है, वो आनंद से हम पूरा मधुमस्त हो जाते हैं। ये गवाह है, उसका व्यक्तित्व होने का गवाह दे रहा है। और कहते हैं कि पहली बार तुम अपने निर्विचार अस्तित्व को अनुभव करोगे। जब हम अपने निर्विचार अस्तित्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपनी चेतना में हम केंद्रित हो जाते हैं, तब पहले बार ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास सिर नहीं है, बिना सिर का। और पहले बार ऐसा महसूस होता है कि शरीर भी नहीं है। जब साधक ज्ञान साधना में बैठ जाता है तब उसे अपने शरीर का होने का अस्तित्व का पता नहीं चलता। तभी विराट शून्यता उसके आसपास घेरा हुआ है, उसका बोध होता है। कहते हैं कि जब ऐसा समय आ जाए तब कल्पना करो, नख से सिख तक, विशेषकर सहस्त्रार तक पूरा प्राण से भर रहा है। एक बार कल्पना करो, और वह प्राण नख से सिख तक यानी सहस्त्रार तक भर जाता है। जब वह भर जाता है तो कल्पना करो कि वहां से प्रकाश के वर्षा हो रहा है। फिर प्रकाश का मतलब प्रकाशित होते हुए वस्तु नहीं, क्योंकि हम प्रकाशित होते हुए वस्तु को ही प्रकाश समझ रहे हैं। प्रकाश को हम देख समझ नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उसके होने का अस्तित्व को हम जान सकते हैं। वो स्वयं के ही द्वारा स्वयं जाना जा सकता है। वहाँ कोई जानने वाला नहीं है। चेतना के मतलब द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, वह अल्टीमेट है, वह स्वयंभू है और स्वयं के ही द्वारा स्वयं को जानता है। यानी एक दर्पण, दर्पण से जब गुजरेगा कोई प्रतिबिंब बनाएगा, जब भी वह चला गया दर्पण प्रतिबिंब छोड़ता है, पकड़ता नहीं है। चेतना में प्रतिष्ठित होने के मतलब कि हम दर्पण की तरह हो गए हैं। न हम अतीत में जीते हैं, न हमारा लाइफ पास्ट ओरिएंटेड होता है, न हमारा लाइफ फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। हम वर्तमान में होते हैं, टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट। और चेतना स्वयं ही वर्तमान में होने का प्रत्युत्तर देता है। इसीलिए तंत्र ने आदमी को तीसरे नेत्र में प्रतिष्ठित करने से पहले शुद्धता को शिक्षा देता है। तंत्र के लिए शुद्धता कोई मोरल घटना नहीं है, नैतिक नहीं है। इसी कारण कि यह शक्ति का भूमि है। अगर हम यहाँ कल्पना करते हैं, मात्र कल्पना के सृजन से वहाँ वह घटना घटता है। इतने बार हम देखते हैं सामान्य जिंदगी में भी किसी को हम स्मरण कर रहे हैं, किसी के बारे में हम सोच रहे हैं और उस समय अचानक रूप से हमारा ध्यान जो है तीसरे नेत्र पर केंद्रित हो और देखते हैं कि द्वार जब हम खोलते हैं तो वो आदमी मौजूद है। तीसरे आंख पर अवधान को रखकर किसी भी घटना को मात्र सोचने मात्र से वो घटना घटित होता है। यहाँ तक नहीं, तीसरे नेत्र पर अगर हम पूरा फोकस डाल दें और किसी आदमी को वहाँ महज हत्या के विचार से हम भर जाए तो उस आदमी का हत्या हो सकता है। और कितने बार अगर मन अशुद्ध होता है तो स्वयं के बारे में ही आत्महत्या के विचार हम करते हैं, ये भी हो जाए तो वह स्वयं भी घट सकता है। इसीलिए तंत्र ने मनुष्य को इस शक्ति के भूमि में पहुंचने से पहले शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक रूप से शुद्ध होने की शिक्षा देता है और अपने भीतर अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा को संवर्धन करें। क्योंकि हम जितने प्राणवान होते हैं उतने ही हम अलाइव होते हैं। हमारा जो एनर्जी है वर्टिकल एक्स में जो न गमन करता है, हॉरिजॉन्टल एक्स में गमन करता है, जितने हम प्राणवान होते हैं ये अधिक से अधिक वर्टिकल एक्स में गमन करने लगता है। हम ऊर्ध्वरेतस हो जाते हैं।
हम ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं और ऊर्जा उस बिंदु पर केंद्रित होने लगते हैं। जब उस केंद्र पर हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब पहले बार ये उद्घोष भीतर पैदा होता है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। अभी तक जो अपने होने के अस्तित्व का हम आइडेंटिफिकेशन किए हैं नाम से, गोत्र से, समय से, काल से, अपने एक्यूपेशन से, धंधा से, कि मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये हमारा एक्यूपेशन है, ये हमारा धंधा है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं प्रकाश, मैं विपिन हूँ, ये बाहर से चिपकाया गया नाम है, माँ बाप को जो नाम इच्छा होता है वो चिपका देता है, ये भी मैं नहीं हूँ। मेरा ओरिजिनल फेस क्या है, मेरा होने का अस्तित्व क्या है। मैं अस्तित्वगत रूप से अपने होने का अस्तित्व में प्रतिष्ठित हो जाता हूँ और कहा जाता है तीसरे नेत्र में परमात्मा का वास होता है। अस्तित्व के पूरा ताना बाना उसके सामने स्पष्ट दिखाई देता है और ये शक्ति का विभव है। निश्चित ही शरीर में और किन्हीं केंद्रों पर हम अगर केंद्रित होते हैं उसमें हमें बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वह केंद्र हमें इतना साथ नहीं देगा। लेकिन जब हम तीसरे नेत्र पर दोनों भावों के जो मध्य है वहाँ केंद्रित होने का प्रयास करते हैं, शुरू में कठिन है, लेकिन एक बार जब इसका चुंबकीय क्षेत्र जग जाता है तब ये केंद्र स्वयं ही हमारा मदद करने लगता है, सहायता करने लगता है। क्योंकि ये केंद्र को तंत्र के किताब में कहा गया है, ये केंद्र जन्मों जन्मों से भूखी है, इससे कभी ऊर्जा मिला ही नहीं है। ऊर्जा न मिलने के कारण ये केंद्र बंद पड़ा हुआ है। एक बार जब इसे प्राण मिलना शुरू हो जाता है, ऊर्जा मिलना शुरू हो जाता है, तो ये अधिक एलाइव, अधिक मैग्नेटिक, अधिक चुंबकीय हो जाता है। जब ये केंद्र हमारे भीतर जागृत हो जाता है तब पहले बार जो बोध होता है उसे मैं नहीं कर सकता, वह डैट का बोध होता है, वह का। यही तो उपनिषद कह रहे हैं, डैट। जब उसे ब्रह्म का अनुभव होता है तो वह ये नहीं कह रहा है मैं, या उसे मैं कह रहा है तो इस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में हम मैं का प्रयोग कर रहे हैं, वो उस अर्थ में ब्रह्म के मैं के प्रयोग में ब्रह्म के साथ वो आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, ब्रह्म ही हो गया। तब कहता है हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। तब फिर न कुछ जानने के लिए बचता है न कुछ समझने के लिए। बिन मांगे मोती मिले, बिना बादल के वहां बरसात है, बिना कोई साधन के वहाँ आनंद है। इसीलिए उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया। वह सत्य है, वही शिवम है, वही सुंदर है। जब वह मिल जाता है तो जीवन में सारा दौड़ समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो भी दौड़ है सुख के लिए है, खुशी के लिए है, आनंद के लिए। समझते हैं धन मिल जाएगा तो अधिक सुखी हो जाऊंगा, पद मिल जाएगा तो अधिक शक्ति हो जाएगा, अधिक सुखी हो जाऊंगा। लेकिन हर एक चीज़ मिलने के बाद दुख और प्रगाढ़ ही हो जाता है, क्योंकि बाहर जो भी मिलेगा उसके साथ दुख भी है। जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतना ही बड़ा दुख होगा, उतनी ही बड़ी विपदा होगा, उतना ही बड़ा कष्ट होगा। लेकिन भीतर के जिस साम्राज्य में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, भीतर के साम्राज्य को जिसने पा लिया उसे बाहर की तलाश, बाहर की दौड़ समाप्त हो गया। जिसे वह किसी बहाने खोजता था वह अपने ही भीतर वह पा लिया। और यहाँ से जब हम देखते हैं तो परिध से दिखाई देता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। प्रत्येक आदमी, प्रत्येक जीव अलग अलग एंटिटीज है। लेकिन जब आदमी केंद्र पर खड़ा होता है वहां से अलग अलग नहीं दिखाई देता है, वहां से एक ही दिखाई देता है। परिध चाहे कितनी भी दूर हो, परिध से केंद्र के बीच से हम त्रिज्या खींचते हैं और त्रिज्या जो है से जितना परिध दूर जाता है उतना त्रिज्याओं के बीच दूरी बढ़ता चला जाता है। लेकिन त्रिज्या ज्यों-ज्यों केंद्र के नजदीक आता है दूरी समाप्त होता चला जाता है। केंद्र पर जाकर सब एक ही है, एक ही सागर पर यह लहर उठ रहा है। जब तक हम अपने मूल स्वर में केंद्रित नहीं होंगे, प्रतिष्ठित नहीं होंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूं, तब तक जीवन में न शांति है, न अहोभाव है, न नृत्य है। जीवन एक स्वप्न सा प्रतीत होता है। जिस दिन अपने मूल स्रोत में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उस दिन जीवन में आनंद है, अहोभाव है, नृत्य है, आलोक है, सुगंध है।